तो सर जब बात छिड़ गई है तो आपकी पसंदीदा रचना कुछ हो जाए सर। मैं क्या सुनाऊं, मैं तो बहुत इतनी कविताएं आजकल, क्या अब कविताएं क्यों, मैं वो करता हूँ, कविताएं करता हूँ क्योंकि मुझे मुझे लगता है मेरे एक्टर को पूरी मेरी प्यास, मेरी भूख, जो काम मुझे मिलते हैं जिस तरह के पात्र अब तक करता रहा हूँ, जिनमें बहुत अच्छे, बहुत पसंद भी किए गए, मगर वो काफ़ी नहीं है। मेरी मेरी भूख वो शायद बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पाया कि कविता उसके बहुत करीब है, जो मेरी भूख को शांत करती है। अपने शौक के लिए, अपनी प्यास और भूख को तृप्त करने के लिए मैं कविताओं का पाठ करता हूँ, और वो लोगों को बहुत पसंद आने लगा है। इस बहाने ये हुआ है कि बहुत सारी कविताएं उन लोगों तक पहुंचने लगी हैं जिनको कभी साहित्य से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये मुझे लगता है एक अपने आप में अदरवाइज भी एक सार्थक काम है कि एक ऐसा तबका तैयार हो रहा है, वो कि कितनी अच्छी गहन बातें हैं साहित्य में और कविताओं में, तो वो एक अच्छी बात है। मैं कविताएं पढ़ता हूँ, याद बहुत कम रहती हैं क्योंकि जो काम है उसको तो याद करता हूँ, डायलॉग्स को, इनको मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं कविता पाठ करता हूँ। आप जो कहेंगे ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, मुझे समझ नहीं आ आपकी रहा। पसंदीदा जो भी आपको अच्छा लगे। मेरी तो दरअसल मैं अगर कोई पढ़ता हूँ तो मैं अपनी पसंद के अलावा मैं कोई काम नहीं करता हूँ। जो मुझे पसंद है, जो मुझे मजबूर करती है कविता कि आप इसको पढ़िए। इस वक्त क्या कौन सी कर रहे हैं कविता आप? मैं सिर्फ मजबूर वही कर रही है कविताएं पढ़ता हूँ। आपको कुछ बानगी, मैं एक दो कविताएं आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छी लगे, अच्छी बात है, नहीं भी अच्छे लगे तो क्या, मैं तो करता रहूंगा, आप सुने ना सुने आपकी मर्जी है। तालियां बजनी चाहिए, अच्छा ही लगेगा। तालियां कहकर बजवाई तो क्या तालियां बजी भाई, इस बात पर भी तालियां होनी चाहिए। हर आदमी बोलता ही रहता है तालियां, वो लोग बजाने लगते हैं। खैर मैं कोशिश करता हूँ कुछ एक कविताएं आपको, पता नहीं आपको, क्योंकि ये सब मेरी अपनी पसंद की कविताएं हैं। पहली कविता मैं आपको सुनाता हूं मुक्तिबोध की। बहुत बड़े कवि हुए हैं। आपने जैसे ही नाम लिया वहां से आहा की आवाज आई। सर उधर संगीत चल रहा है लेकिन यहाँ आपको आज सुनने के लिए सब लोग चार यहाँ लोगों की बेसब्री से आंख बैठे आई हैं। होगी, बाकी का किसका क्या क्या मुक्तिबोध। मगर ये साहित्य का मेला है तो उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर लोगों को मालूम होगा। इस कविता का शीर्षक है मीठा बेर। बेरी का झाड़ होता है तो मीठा बेर। हजारों फ्लैश लाइटें, रेखाएं सुदूर मेघों पर तुम्हारी कविताएं लिखती हैं। रंगीन अक्षरों में तुम्हारी कविताएं लिखती हैं। हजारों फ्लैश लाइट रेखाएं, हजारों फ्लैश लाइट रेखाएं जो तुमने मंगाई हैं दूर स्थित देशों से प्रकाशन के लिए, तुम्हारी कविताएं लिखती हैं। वो निधि हैं तुम्हारी, किंतु सच जान लो कि निधि तुम्हारी ये फ्लैश लाइटें और उनका विश्व प्रभावी ये रौब-दाब यहीं रह जाएगा और अपने ही जीते जी तुम यहीं मर जाओगे, और द्युति अक्षरों में लिखा हुआ रश्मि काव्य तुम्हारा यहीं बुझ जाएगा। न तुम रहोगे, न वो तुम्हारा शोर, गर्म व धूल भरी दोपहर के उभार का दुकूल। मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा नामहीन, फिर भी पुष्ट दर पुष्ट, पीढ़ी दर पीढ़ी की देह में, शिराओं में लाल लाल खून बनकर मैं बहता रहूंगा प्रकाशमान लाल रक्त नामहीन। कारण, कारण के राह पर खड़ा एक जंगली व कटीला व्यक्तित्वहीन मीठा बेर झाड़ हूं मैं। पत्थर मार मार कर मुझे खाया गया है, मुझे तोड़ा गया है क्रूरता से, और मेरे बेरों को बच्चों ने, राहगीरों ने, बूढ़ों ने, स्त्रियों ने बहुत बहुत पसंद किया है, और इस तरह मैं उनके खून में बसा हूं।